इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, सीड फंड क्या होते हैं और एक कंपनी की वैल्यूएशन क्या होती है। इन्हीं तीन चीज़ों में ये एक चैप्टर 1 होगा अपनी आईपीओ सीरीज के लिए। बेसिकली कंपनी जब आईपीओ इनिशियली जब शेयर मार्केट पे अपने आप को शेयर्स बांटने के लिए आती है, उससे पहले एक कंपनी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो एक कंपनी कैसे ग्रो करती है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, पहले हम वो बात करेंगे, फिर हम करेंगे कि आईपीओ कैसे आते हैं और फाइनली हम फ्यूचर्स और शेयर्स और मार्केट के बारे में जाएंगे। तो ये सीरीज कुछ 4-5 चैप्टर्स की होगी, तो ये चैप्टर 1 है। तो हम डायरेक्टली चलते हैं। तो मान लीजिए कि एक एंटरप्रेन्योर है, जिसको एक लड़का है जो अभी कॉलेज से निकला है, या नॉट लड़का, जिसी कोई भी हो, उसके माइंड में एक आइडिया है, ब्रिलियंट आइडिया है। और कोई भी आइडिया हो सकता है। वो चाह रहा है कि वो स्टोर खोलना चाहेगा, वो चाहता है कि उसकी कोई एक कंपनी हो जिसमें कि उसको टी शर्ट्स बनानी हो, जो बेसिकली कुछ भी हो सकता है। बट वो कॉन्फिडेंट है, नया आइडिया है और वो चाहता है कि वो जानता है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और वो बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है कि वो उसको आइडिया को अभी बिजनेस में लाना चाहता है। लेकिन जैसा कि सारे एंटरप्रेन्योर के साथ प्रॉब्लम होता है, उसके साथ भी प्रॉब्लम है, और वो है पैसा। तो ये सभी के साथ पैसा होता है। जब तक पैसा है तब तक ठीक है, जब तक पैसा नहीं होता है तो अच्छे से अच्छा आइडिया लॉन्च नहीं हो पा सकता है। तो अगर ऐसे केस में जब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसका आइडिया अच्छा होगा, तो वो कहाँ जाएगा? या तो वो फैमिली के पास जाएगा या फ्रेंड से पूछेगा कि आप मेरे पास पैसा दे दो। और तीसरा ऑप्शन है कि बैंक लोन के पास जाए। बैंक के लोन में इनिशियल स्टेजेस में यूजुअली लोग नहीं जाते हैं और वो अपने फैमिली या फ्रेंड को ही अप्रोच करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो मान लीजिए कि वो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को अप्रोच करता है। तो अगर जैसे ही वो फ्रेंड्स और फैमिली को अप्रोच करता है, मान लीजिए उसको कुछ पैसा अपने आप अपने पास भी इकट्ठा कर रखा होगा, लेकिन उसके हिसाब से उसका आइडिया तब तक मेटेरियलाइज नहीं हो पाएगा जब तक उसके पास कुछ एडिशनल पैसा नहीं आ जाता। तो मान लो कि उसके दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त। वो बोलते हैं कि ठीक है, तेरा आइडिया हमको बहुत पसंद आ रहा है और हमें भी लगता है कि ये हिट हो जाएगा। तो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ इन्वेस्ट करेंगे। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ऐसे टाइम पे हो रहा है जब कंपनी अभी बनी नहीं है, मतलब सिर्फ अपनी माइंड में है। आगे अभी तो सोचना है कि वो कैसे बनाई जाएगी। तो एक तरीके से ब्लाइंड बैट है, ये अंधेरे में तीर है। अगर अच्छा हुआ तो सबके लिए फायदा हो जाएगा, और अच्छा नहीं हुआ तो सबके लिए फायदा नहीं होगा। इस जगह पे आपको एक चीज ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो दोस्त हैं जो इसके, ये इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। ये लोन पे नहीं दे रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई जब तेरी बिजनेस अच्छा चल जाए तो मेरे को ये ले 5 लाख रुपए, या ये ले 1 करोड़ रुपए, और जब तेरा बिजनेस अच्छा चल जाए तो मेरे वापस कर देना, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ। ये कोई लोन नहीं है। उन्होंने बोला है कि भैया ये मेरे 1 करोड़ है, तू अपनी कंपनी में लगा, हम तीनों की कंपनी रहेगी, और जब ये कंपनी ऊपर चढ़ी चलेगी तो मेरे को भी प्रॉफिट चाहिए, अगर लॉस में चलेगी तो मेरे पास भी लॉस रहेगा। ठीक है। तो ऐसे लोगों को, जो ये दो दोस्त आए थे, अपना पैसा नहीं, इसको हम प्रमोटर बोलेंगे। जिस जो सबसे पहले अपना पैसा लगाया उसे हम बोलेंगे प्रमोटर। ठीक है। और जो बाकी जो दोस्त हैं, जो अच्छे दोस्त हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है ब्लाइंड बेट, और कंपनी के स्टार्ट होने से पहले भी, उनको हम एंजल इन्वेस्टर बोलते हैं। एंजल का मतलब वैसे भी खुदा के बंदे होता है, और इस बंदे के लिए तो ये बंदे खुदा के ही बंदे हैं। बट एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो इनसे पैसा आ रहा है वो लोन नहीं है। जैसा मैं बता रहा था, ये लोन नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर कंपनी अच्छा करेगी तो इनको भी फायदा होगा, और कंपनी बेकार करेगी तो भी इनको घाटा भी होगा। तो ये उस तरीके का रिस्क उस समय पे लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानते हैं कि उन दोनों ने, फ्रेंड्स और इसने मिला के टोटल 5 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिए और अपनी एक बिजनेस, इसको बिजनेस को स्टार्ट करने का प्लान करते हैं। अब जो पहला 5 करोड़ रुपए आया है, जो, ठीक है ना, इन तीनों से मिलके, ये सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है। एक तरीके से बीज है, जो बीज अपना पौधा बनाने से पहले वो बीज है जिसको डाला गया है, अब इसे सींचा जाएगा ताकि एक पौधा निकले। तो जैसे कि बीज की तरह से ही जब पौधा निकलता है उसको सीड बोलते हैं, इसी तरीके से इस फंड को हम बोलते हैं सीड फंड। ठीक है। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि ये किसी भी एंटरप्रेन्योर जो पहला बंदा था उसके अकाउंट में नहीं जाएगा ये पैसा ना, ये जाएगा कंपनी के अकाउंट में। ठीक है। ये किसी के भी पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा, किसी के भी पर्सनल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कंपनी का एक बैंक अकाउंट खुलेगा, कंपनी के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि अब इसमें से इन्वेस्टमेंट होना है। जब कंपनी के अकाउंट में जितना पैसा स्टार्टिंग में आता है उसे हम बोलते हैं सीड फंड। ठीक है। तो मान लो उस बंदे को 5 करोड़ में मिले, हमारा कोई भी बंदा, या मैं मान लो
मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो हम तीनों दोस्तों का मिला के 5 करोड़ हुआ। और इसी सीड फंड से मेरे को इनिशियल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, क्योंकि इस कंपनी के बैंक अकाउंट में अभी जितना भी हिस्सा हमारा 3 लोगों का है, मान लो मेरा 30% था, अगर मेरा 50% है, 60%, जितना भी है मेरा उतना हिस्सा है, और इन दोनों का अपना जितना जितना इन्होंने दिया उतना हिस्सा है, और उसी के बेस के ऊपर शेयर भी मतलब कंपनी का उतना हिस्सा, इनका प्रॉफिट का या लॉस का उतना ही हिस्सा उनको भी जाएगा। ठीक है, तो कम अब आते हैं लास्ट चीज पे। इस समय पे जबकि हम तीनों ने प्लस पैसा मिला दिया है, ठीक है ना, जब हमने तीनों ने पैसा मिला दिया है, तो हम तीनों के एक मान लो कि एक दोस्त ने 1 करोड़ दिया था, दूसरे ने 1 करोड़ दिया था, और तीसरे ने मैंने 3 करोड़ लगाए थे, जो हमारा हीरो है या प्रोमोटर है। अब उसने 3 करोड़ लगाए, तो जब प्रॉफिट होगा मान लो 10 करोड़ के कंपनी चलेगी, तो इसको कितना मिलेगा? 6 करोड़, इसको 2 करोड़, और इसको 2 करोड़। लेकिन अगर लॉस में चली गई और वो 2.5 करोड़ की वैल्यू रह गई उसकी, तो इसका 1.5 करोड़ हो जाएगा, ठीक है, इसका आधा करोड़ रह गया बस, और इसका भी आधा करोड़ रह गया, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से शेयर होता है, शेयर होल्डिंग हम बाद में बात करेंगे। लेकिन टोटल अभी कंपनी के पास कितना एसेट है? टोटल एसेट कंपनी के पास है 5 करोड़ रुपए। तो इस समय पे कंपनी की वैल्यू क्या रहेगी? कंपनी की किसी की भी वैल्यू अगर आप बोलोगे, तो आप बोलोगे 5 करोड़, करेक्ट। तो इसी को हम बोलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन। अब ये कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती भी है, घटती भी है, हम इसके बारे में अगले वीडियोस में बात करेंगे। बट एज ऑफ नाउ बस आप इतना जान सकते हैं कि एज ऑफ नाउ जब तक कंपनी स्टार्ट नहीं की है, जो इनिशियल पैसा है उसी को हम उसकी कंपनी का वैल्यूएशन बोलते हैं। तो इस केस में इसका वैल्यूएशन रहेगा 5 करोड़। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में बात पूछेगा। हम अगला वीडियो भी जस्ट अभी निकालेंगे जो इसी से आगे फॉरवर्ड होगा। थैंक यू सो मच।